हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिफाइन योरसेल्फ। तो हमने पहली वीडियो में केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का चैप्टर पार्ट 1 पढ़ा था और अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसका पार्ट 2। तो so we have already read half of the chapter in the previous video with some examples. So now going to the theory directly. Now we will recall all the points we have studied in previous video, which were matter is made up of particles. तो हम पहली वीडियो में से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रिकॉल करेंगे, जो है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दैट मीन्स मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल्स से बना है। नेक्स्ट इज द पार्टिकल्स हैव देयर ओन कैरेक्टर विच आर, मीन्स पार्टिकल्स के जो कैरेक्टर हैं वो होते हैं। सिर्फ हम नोटिस करते हैं कि कई बारी पार्टिकल्स भी अपने कैरेक्टर्स दिखाते हैं, which are that they have space between them. इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। They are continuously moving. जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। They attract each other. जो उनके पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये थ्री प्रॉपर्टीज थी पार्टिकल्स की। नेक्स्ट चलते हैं। मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स विच आर, दैट मीन्स जो मैटर है वो कितने में डिवाइड हुआ है? 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ है, विच आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। किस में डिवाइड हुआ है? सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में। तो इसकी 3 टाइप्स ये हैं। अब हम आगे चलते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस को। तो अब हमारे पास आ गया सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स डेफिनेट शेप, इनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है। डेफिनेट शेप मीन्स सॉलिड्स की शेप को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर एक बॉक्स है उसकी शेप को आप चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वो वैसा ही रहेगा और उसकी शेप चेंज होगी भी नहीं। तो लिक्विड्स पे चलते हैं। नो डेफिनेट शेप, उनकी कोई शेप नहीं होती है। आपको पता है, आप किसी भी कंटेनर में रख दो उसकी वैसी शेप हो जाती है, तो उसकी कोई भी अपनी शेप नहीं होती। गैसेस, नो डेफिनेट शेप, ये भी ट्रू है, इसकी तो कोई भी शेप नहीं होती है और ना हमें ये दिखता है तो हम शेप तो बता ही नहीं सकते। नेक्स्ट इज डेफिनेट बाउंड्रीज। जो सॉलिड्स होती हैं उनकी बाउंड्रीज फिक्स्ड होती हैं। जैसे बॉक्स है उसकी बाउंड्रीज, जैसे ये एक बॉक्स है जैसे ये एक बॉक्स है उसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड है इसकी बाउंड्रीज, है ना, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो लिक्विड्स का क्या है? नो डेफिनेट बाउंड्रीज, इसकी बाउंड्रीज डेफिनेट नहीं होती है। दैट मीन्स प्रॉपर और फिक्स नहीं होती है, चेंज हो सकती है लिक्विड्स की। अब गैसेस, नो डेफिनेट बाउंड्रीज, इसकी भी डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती हैं। रिजिड, सॉलिड्स क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। दैट मीन्स वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। लिक्विड्स, ये कंप्रेसिबल होते हैं, फ्लूइडिटी, ये फैल जाते हैं, दे आर लिक्विड। गैसेस का भी यही है, फ्लूइडिटी, वो दूर दूर जाते हैं, फैल जाते हैं। नेक्स्ट इज सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम, इनकी सॉलिड्स की जो वॉल्यूम होती है वो डेफिनेट होती है। दैट मीन्स जो, जैसे ये बॉक्स है इसकी वॉल्यूम जितनी है वो डेफिनेट ही रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, चेंज नहीं होगी। लिक्विड्स को अगर किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में डाल दिया जाए तो उसकी भी डेफिनेट वॉल्यूम ही होती है। तो गैसेस, नो डेफिनेट वॉल्यूम, गैसेस का हमें पता है कि उसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है, क्योंकि वो गैसेस क्या करते हैं? वी नो दैट, यस, गैसेस मूव करते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उसकी कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है। तो हम आगे चलते हैं। अब आपको हम थोड़ा दिखाते हैं कि क्या है बेसिकली उनके पार्टिकल्स। तो ये देखिए, सबसे पहला हमारे पास ये सॉलिड की पार्टिकल्स के बारे में बताया गया है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमने दिखाया है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो एक चेन फॉर्म करते हैं। चेन तो फॉर्म करते ही हैं, देखिए जैसे ये है, एक चेन फॉर्म कर रहे हैं ना, तो चेन तो वो फॉर्म कर ही रहे हैं और क्या है कि उनके पार्टिकल्स आपस में जुड़े हैं, तो इससे हमें खुद ब खुद पता लग जाना चाहिए कि ये क्या है? सॉलिड है। और इसी की हमने एग्जांपल दी है, ये क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
तो नेक्स्ट ये है लिक्विड के पार्टिकल्स। अगर देखा जाए तो लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं आपस में। यस, वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं आपस में, सॉलिड्स की तरह जुड़े नहीं होते हैं, वो दूर होते हैं आपस में। क्योंकि हमने नोटिस किया है कि जैसे हम किसी जार में वाटर डालेंगे, अगर वो स्पिल हो जाता है तो वो फैल जाता है। दिस शोज दैट इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। दैट मीन्स कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं, वो सॉलिड्स की तरह साथ में नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल हमने वाटर का दिखाया है आपको कि ये देखिए वाटर, अगर कोई भी इस वाटर को ध्यान से देखे ना, हम उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर होगी, पर वाटर कभी कंप्रेस नहीं, लो कंप्रेसिबल होता है। नेक्स्ट इज गैसेस के पार्टिकल्स देखो आप कितने दूर दूर होते हैं आपस में। यस, गैसेस तो बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं उनके, क्योंकि गैसेस बहुत दूर फैल जाते हैं, हवाएं फैल जाती हैं, एयर spreads itself, okay, so their particles are far from each other। देखिए, ये एटमॉस्फेयर है, ना तो आपको इसमें एयर दिखेगी, ना तो आपको इसमें गैस दिखेगा, ना कुछ पता लगेगा कि कहाँ है पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं दिखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट, हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट से, which are change of states of matters can be done by two methods, which are by change in temperature, by change in pressure। तुमने ये पहली वीडियो में भी पढ़ा है कि मैटर की स्टेट कैसे बदल सकती है। दो तरीके हैं उसके, क्या क्या है? बाय चेंज इन टेम्परेचर, बाय चेंज इन प्रेशर। मतलब टेम्परेचर को चेंज करके, टेम्परेचर मीन्स अपने आसपास के वातावरण को चेंज करके, या फिर प्रेशर को चेंज करके या टेम्परेचर को चेंज करके आप अपनी मैटर की स्टेट्स बदल सकते हो। तो नाउ वी विल रीड द डिटेल ऑफ दीज टू मेथड्स। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स into liquid form at atmospheric pressure, it is called its melting point। तो इसका तो सबसे पहले बाय चेंज इन टेम्परेचर का फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, वो है मेल्टिंग पॉइंट, कि पिघलाकर। दैट मीन्स टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं हम पिघलाकर। यस, तो इसमें क्या है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स। एक टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक टेम्परेचर जिस पे जो सॉलिड होता है वो पिघल जाता है, किसमें? लिक्विड फॉर्म में। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो चेंज हो जाता है, और ये क्या कहा जाता है? ये उस चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। सो इसका एग्जाम्पल है, वी हैव टू कीप अ बर्नर एंड बर्न इट। ओके, आप लोगों ने बर्नर, आप अपनी लेबोरेटरी में देख सकते हैं, स्कूल की बर्नर होता है, ठीक है? तो उसको आपने बर्न करना है। पुट सम आइस एंड थर्मामीटर टू चेक इट्स टेम्परेचर। हमें आइस डालना है और थर्मामीटर डालना है। क्यों? क्योंकि हमें टेम्परेचर चेक करना है। We will observe that it is at 0 degree Celsius, and we have to observe the temperature after the ice melts, the half of it was earlier। तो इसका मतलब ये था कि हमें थर्मामीटर रखना है, उसका टेम्परेचर चेक करना है। हम चेक करेंगे टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमारे पास कितना आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। फिर हमें क्या करना है? हमने बर्नर को ऑन कर दिया हुआ है, तो हमने बर्न होने देना, मीन्स बॉईल होने देना है, मेल्ट होने देना है आइस को। जब आइस आधी मेल्ट हो जाएगी, वी विल ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर विल बी द सेम। क्या तो ऑब्जर्व करेंगे? देखो, हीट तो बढ़ रही है ना? वो पिघल भी गया, आइस जो थी आधी पिघल भी गई, फिर भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। ऐसा क्यों? 0 डिग्री सेल्सियस ही क्यों दिखा रहा है? It will happen due to the latent heat of fission। ये क्यों होगा? किसकी वजह से होगा?
लेटेंट हीट ऑफ फिजन। ये अब मैं आपको समझाऊंगी लेटेंट हीट ऑफ फिजन क्या होता है। दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kg solid to its liquid state। इसका मतलब ये है कि एक अमाउंट ऑफ हीट, गरमाइश, हीट क्या होती है, गरमाइश, एक अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड। एक अमाउंट चाहिए हमें हीट का जो चेंज करे 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट, 1 kg सॉलिड को उसके लिक्विड स्टेट में। ये होता है लेटेंट हीट ऑफ फिजन। अब हम आगे चलते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर में ही आ गया वो भी, बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल to form vapors at atmospheric pressure and it is called its boiling point। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला है अ टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल हो, क्या फॉर्म करने के लिए, वेपर्स फॉर्म करे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे, मीन्स नॉर्मल प्रेशर पे लिक्विड बॉयल करके वेपर की फॉर्म में आए, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इसी का हम इसका भी एक एग्जाम्पल है। तो हमें क्या करना है, कीप अ बर्नर एंड पुट सम वाटर एंड अ थर्मामीटर इन इट। एक बॉयलर लेना है, हमें उसमें थोड़ा पानी और थर्मामीटर डालना है। वी विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर बॉइलिंग ऑफ वाटर द टेम्परेचर विल बी 100 डिग्री सेल्सियस। हम ऑब्जर्व करेंगे कि पानी के बॉयल हो जाने पर जो टेम्परेचर होगा वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। बट आफ्टर बॉइलिंग फॉर लॉन्ग इट विल नॉट एक्सटेंड फॉर फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या बोला है कि हम देखेंगे इतने देर तक बॉईल हो रहा है, पर फिर भी हम एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे कि जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। क्या होगा, वो जितना पहले था उतना ही उसके बाद भी रहेगा, ज़्यादा देर बॉईल करने के बाद भी उतना ही रहेगा। दिस विल हैपन ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दैट मीन्स कि अब लेटेंट हीट ऑफ फिजन का क्या मतलब है मैं आपको समझाऊंगी। इसका मतलब है दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट। इसका मतलब है कि ऐसा अमाउंट हमें ज़रूरत है हीट की जो लिक्विड को चेंज करे गैसियस फॉर्म में, उसके गैसियस फॉर्म में। दैट मीन्स इतना ही अमाउंट 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उतना ही हीट हमें रिक्वायर था एक लिक्विड को गैस की फॉर्म में चेंज करने के लिए। So everyone, thanks for watching. Don't forget to like and also subscribe it. Made by me.